लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बेलागंज और इमामगंज दोनों पर जीत होने जा रहा है? इस बार जैसा रुझान एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद बहुत ज़बरदस्त उम्मीद है कि इस बार चुनाव जीतेगी और उसके बाद एकदम कंटिन्यू अभी चुनाव चलेगा, फिर विधानसभा की भी तैयारी चलेगी इस बार। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में जो युवा नौजवान में जो अभी जोश है, मुझे लगता है हर एक दिल में बसा हुआ है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एआईएमआईएम के युवा नेता और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है और उन 4 सीटों में से 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी को उतारा है और कहा जा रहा है कि बेलागंज और इमामगंज पर जो है मुकाबला ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। मुकाबला चरकोनीय हो चुका है। एआईएमआईएम के नेता हैं, युवा नेता हैं, क्या कुछ सोचते हैं। दरअसल इन्होंने कहा कि हम बेलागंज और इमामगंज का क्षेत्र जो है वो घूम कर आए हैं, माहौल क्या कुछ है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप जब क्षेत्र का भ्रमण किए, जब देखे, वहाँ गए तो माहौल क्या कुछ है वहाँ आपकी पार्टी एआईएमआईएम का? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो दिलों की धड़कन है, वो हर के दिल में ही बसता है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इस बार लोगों का अच्छा रुझान मैंने देखा कि काफ़ी मजबूत कैंडिडेट भी चुना गया है और काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं उसके क्षेत्र में बहुत सारा देख रहे हैं कि अभी बहुत ही ज़बरदस्त दौरा कर रहा है। जैसा कि इस बार मुझे ऐसा रुझान लगता है कि 2 सीट है तो ज़रूर सीट इस बार निकलेगी उपचुनाव में। हाँ जी बिल्कुल, मुझे यकीन है। आपको लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बेलागंज और इमामगंज दोनों पर जीत होने जा रहा है? कि आपको बता दें कि देखिए, बेलागंज से मोहम्मद जामिन अली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जामिन अली कहते हैं कि अपनी सियासत में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं बेलागंज में। तो क्या लगता है कि वहाँ से जो पार्टियाँ लगातार जीतते आई है उसको हरा देंगे? जी बिल्कुल। आपकी पार्टी में कैसे हरा दीजिएगा? अकेले लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी है। देखिए, बहुत सारे पार्टियां नए आते हैं, सभी को जोड़ते हैं, सभी पार्टियां को कुछ पद वगैरह देते हैं और फिर वो पार्टी पता भी नहीं चलता है। देखिए कि नवादा से वो गायब है, मतलब ये पार्टी ख़त्म होगी। बहुत सारी ऐसी पार्टियां घूम रही है, फिलहाल उससे लेना देना नहीं है। मगर इस बार जैसा रुझान एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद बहुत ज़बरदस्त उम्मीद है कि इस बार चुनाव जीतेगी और उसके बाद एकदम कंटिन्यू अभी चुनाव चलेगा, फिर विधानसभा की भी तैयारी चलेगी इस बार। और देखिए, आपको बता दें कि इमामगंज से कंचन पासवान को असदुद्दीन ओवैसी ने कहीं ना कहीं पिछड़ा कार्ड खेला है यहाँ पे इमामगंज में। जो लगातार जीतन राम मांझी वहाँ से जीतते आ रही थी, कंचन पासवान को उतार कर आपकी पार्टी क्या संदेश देना चाह रही है कि हम SC ST और OBC या पिछड़े लोगों के साथ हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी? आपकी पार्टी इस बात को सोचती है? जी बिल्कुल सोचती है, इसलिए वहाँ तक ये पहुँचे हैं। जैसा कि नाम भी आप कुछ अजीब लग रहा होगा आपको, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए वहाँ पहुँचे। जैसे इनको हक नहीं मिला, उतने दिन से पार्टी है, किसी को हक नहीं दिया, किसी को समझा नहीं, इसके लिए आज एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सभी को हक देना चाहती है, इसीलिए आज उनको टिकट दी है और चुनाव बहुत ज़ोर शोर से लड़ेंगे वो। तो आपको क्या लगता है कि जीत जाएंगे दोनों? एकदम बिल्कुल। देखिए, कोशिश तो बिल्कुल रेस में है, अब हार जीत तो फैसला रब के हाथ में है। कहा जाता है कि आपकी पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से किशनगंज उपचुनाव में हमारी शुरुआत हुई थी 2019 में, उसी तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो है ये सेमीफाइनल है, फाइनल मुकाबला तो 2025 में। तो आपकी पार्टी के लिए कोई अच्छा संदेश मिलेगा इस बार के इस रिजल्ट में? देखिए, आप जैसा कि आप सुनोगे, आपको मैं ये उपचुनाव के बारे में बताऊं या विधानसभा के बारे में? नहीं, इसी उपचुनाव के बारे में बताइए। इस चुनाव, देखिए उपचुनाव के बारे में तो बहुत ही उम्मीद है इस बार और बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि देखिए सब लोग परेशान हैं और नया विकल्प की तलाश में है। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में जो युवा नौजवान में जो अभी जोश है, मुझे लगता है हर एक दिल में बसा हुआ है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बहुत सारे ऐसे लोग मुझके आने जाने से पूछते हैं कि शाहनवाज भाई कब मिलाइएगा बैरिस्टर साहब से। तो ऐसा मुझे लगता है, ऐसा फील होता है, जो लोग कल मुझे भला बुरा कहते थे, आज वो लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं। ये अल्लाह का एहसान है। तो चलिए, ये थे शाहनवाज भाई जिन्होंने बताया है कि इस बार के
विधानसभा के उपचुनाव में बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में उपचुनाव होने जा रहा है और इन 4 में से 2 सीटों पर इमामगंज और बेलागंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। अब देखना ये होगा कि रिजल्ट किसके फेवर में आता है, कौन वहाँ बाजी मारेगा। हालांकि आपको बता दें कि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से दावेदारी कर रहे हैं। आप उनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।